स्टूडेंट भारतीय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी दुर्ग, कोर्स BE डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 5th सेमेस्टर 3rd ईयर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन प्रोग्रामिंग इन जावा. माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट. सो दिस इज अ यूनिट 7 मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग. ये पार्ट नंबर 2 है. इसके पहले हमने थ्रेड क्या होता है, क्यों यूज करते हैं थ्रेड को, और मल्टी थ्रेड क्या होता है उसका डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं. सो दिस इज अ पार्ट 2 एंड नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग एंड रनिंग थ्रेड. सो अब हम ये देखने वाले हैं कि आप थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे और वो थ्रेड जो है वो रन कैसे होता है. सो थ्रेड कैन बी क्रिएटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस. तो इसके पहले ही मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि थ्रेड को आप दो तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं, एक इम्प्लीमेंटिंग के थ्रू और एक रनेबल इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, और एक एक्सटेंड करके आप क्रिएट कर सकते हो. सो हम यहाँ पर थ्रेड कैन बी क्रिएटेड बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस. जो रनेबल इंटरफेस है उसके थ्रू हम इम्प्लीमेंटिंग के द्वारा हम थ्रेड क्रिएट करेंगे, एंड ओवरराइडिंग द रन मेथड, और रन मेथड के थ्रू हम उसको ओवरराइड करेंगे. देन अ थ्रेड ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड. उसके बाद हम थ्रेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे. देन द स्टार्ट मेथड इज कॉल्ड. उसके बाद हम स्टार्ट मेथड कॉल करेंगे. तो ये एक प्रोसेस होता है. इसी प्रोसेस से आप क्या करेंगे, थ्रेड जो है वो क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, और रन मेथड के थ्रू उसको ओवरराइड करेंगे, और स्टार्ट मेथड कॉल करके आप उस थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं. तो ये एक प्रोसेस है. द मेन थ्रेड इन जावा इज द वन that being executed when the program starts. जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है आपका मेन थ्रेड जो है वो जावा में एग्जीक्यूट हो जाता है. ऑल दी चाइल्ड थ्रेड्स आर swamped from the main thread, and it is the last thread to finish execution. तो उसके साथ ही साथ क्या होते हैं, जो मेन थ्रेड रहते हैं उसके साथ साथ जितने भी चाइल्ड थ्रेड रहते हैं वो भी क्या होते जाते हैं, मेन थ्रेड से रन होते जाते हैं. और लास्ट में जैसे ही मेन मेथड जो है, मेन थ्रेड जो है वो टर्मिनेट होता है, फिनिश होता है, उसी टाइम पे जो चाइल्ड थ्रेड भी रहते हैं एग्जीक्यूशन ऑल्सो फिनिश हो जाते हैं. सो अ प्रोग्राम दैट डेमोन्स्ट्रेट दिस इज गिवन एज फॉलोज. अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो कैसे प्रोग्राम क्रिएट करेंगे. सो देर आर 2 ways टू क्रिएट अ थ्रेड. फर्स्ट, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास. आप थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके भी आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस. जो रनेबल इंटरफेस रहते हैं उसको यूज करके भी आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं. सो थ्रेड क्लास प्रोवाइड constructors and methods to create and platform operations on a thread. तो जो जावा में जो थ्रेड होते हैं उसमें थ्रेड क्लास जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर्स एंड मेथड्स. ये कंस्ट्रक्टर और मेथड दोनों प्रोवाइड करते हैं थ्रेड क्रिएट करने के लिए और जो थ्रेड के ऑपरेशंस है उसको परफॉर्म करने के लिए. अब आपको कंस्ट्रक्टर्स और मेथड पता है क्या होते हैं, तो मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूंगा. सो थ्रेड क्लास एक्सटेंड्स. अब थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करेंगे ऑब्जेक्ट क्लास के साथ एंड इम्प्लीमेंट्स रनेबल इंटरफेस, और जो रनेबल इंटरफेस रहेगा देन उसके साथ हम इम्प्लीमेंट कर देंगे. तो इस तरह से थ्रेड क्रिएट हो जाता है. कॉमनली यूज कंस्ट्रक्टर्स ऑफ थ्रेड क्लास. अब हम कॉमनली जो थ्रेड क्लास के जो कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं उसमें से मेन जो होते हैं कंस्ट्रक्टर, उसमें एक थ्रेड होता है, थ्रेड स्ट्रिंग नेम होता है, थ्रेड रनेबल आर होता है, थ्रेड रनेबल आर कॉमा स्ट्रिंग नेम. तो ये 4 कंस्ट्रक्टर्स जो हम कॉमनली यूज करते हैं थ्रेड क्लास में वो है. फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल से देखते हैं कि थ्रेड क्लास आप कैसे क्रिएट करेंगे, रन कैसे होगा. इसके लिए सबसे पहले
क्लास कीवर्ड है, ये अ क्लास गलत मिस्टेक है, प्रॉब्लम है यहाँ पे, ए नहीं आएगा, सिर्फ क्लास आएगा। तो क्लास यहाँ पर थ्रेड डेमो नाम का एक क्लास बना है, क्लास का नाम है ये जो थ्रेड डेमो है वो। देन इम्प्लीमेंट्स कर दिए रनेबल के साथ। उसके बाद थ्रेड डेमो नाम का जो क्लास है उसका बॉडी ओपन हुआ, यहाँ पे हम थ्रेड नाम का जो क्लास है उसको कॉल किए और टी इज ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। देन हम थ्रेड डेमो नाम का ये जो क्लास बनाया है उसका हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना दिए, कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पर इसका बॉडी ओपन किए। अब ये जो थ्रेड नाम का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है टी नाम का, इस क्लास का जो हमने टी नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम न्यू ऑपरेटर का यूज करके थ्रेड क्लास को कॉल किए, मेथड को जो क्लास है उसमें हम दिस कीवर्ड को डिफाइन किए और कॉमा करके डबल कोट्स के अंदर थ्रेड ये जो स्ट्रिंग है इसको हमने पास कर दिया। यहाँ पर जो स्ट्रिंग नेम है वही है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में डबल कोट्स के अंदर चाइल्ड थ्रेड जो है ये एज इट इज क्या होगा, प्रिंट होगा, प्लस टी इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको कॉल करेंगे, तो ये वाला थ्रेड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर कॉल होगा। उसके बाद यहाँ पर टी ऑब्जेक्ट से हम जो थ्रेड क्लास बनाया उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। देन यहाँ पर ये बॉडी क्लोज हो गया। तो इस तरह से थ्रेड क्लास जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रनेबल इंटरफेस के साथ, और इस तरह से आप थ्रेड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जब इसको आप रन करेंगे तो इसके आउटपुट में चाइल्ड थ्रेड, देन ये जो थ्रेड है वो प्रिंटेड फॉर्म में डिस्प्ले होगा। अब देखो उसके बाद हमने यहाँ पर वाइड पब्लिक कीवर्ड यूज किए, वाइड रन मेथड कॉल किया। रन मेथड के बाद बॉडी ओपन हुआ, हमने ट्राई ब्लॉक ओपन किए। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में चाइल्ड थ्रेड जो है वो यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं। अब जैसे ही ये प्रिंट होगा उसके बाद जो थ्रेड है वो स्लीप कंडीशन में चला जाएगा। कितना 50 सेकंड्स जो है वो स्लीप कंडीशन में चले जाएगा वो। उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, एक्सेप्शन आता है, तो उसको कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शंस ई के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, हैंडल किया जाएगा और मैसेज थ्रो करेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में द चाइल्ड थ्रेड इज इंटरप्टेड। अगर मान लो कुछ भी एक्सेप्शन अराइज होता है तो ये यहाँ पर कैच कर लेगा और चाइल्ड थ्रेड इज इंटरप्टेड ये मैसेज शो करेगा। अदरवाइज डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में एक्साइटिंग द चाइल्ड थ्रेड एग्जिस्टिंग द चाइल्ड थ्रेड ये प्रिंट होगा। उसके बाद पब्लिक क्लास डेमो नाम का ये क्लास है। अब हम यहाँ पे मेन मेथड बना रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARG, देन न्यू ऑपरेटर है और थ्रेड डेमो नाम का ये जो हमने प्रीवियस क्लास बनाया है यहाँ पर उसी को हम यहाँ पर डिफाइन कर दिए। दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। देन ट्राई ब्लॉक के अंदर फिर से हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में मेन थ्रेड लिखे हैं, तो ये मेन थ्रेड प्रिंट होगा। अब यहाँ पर थ्रेड को हमने 100 मिली सेकंड के लिए हमने स्लीप मोड में डाल दिए। अब इतने टाइम तक वेट करेगा, देन फिर से वो एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई भी एरर एक्सेप्शन हैंडल होता है तो वो कैच ब्लॉक के द्वारा इंटरप्टेड एक्सेप्शन हैंडल कर लिया जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में द मेन थ्रेड इज इंटरप्टेड इस तरह से मैसेज शो होगा अगर एक्सेप्शन आएगा तो। अदरवाइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में क्या होगा, एग्जिस्टिंग द मेन थ्रेड। तो यहाँ पर मेन थ्रेड एग्जिस्टिंग होगा, प्रिंट होगा, और यहाँ पर क्या हो रहा था, एग्जिस्टिंग द चाइल्ड थ्रेड जो है वो प्रिंट हो रहा था। उसके बाद अब देखो सबसे पहले चाइल्ड थ्रेड में थ्रेड 5 मेन ये कहाँ से आया, ये आपका जो फर्स्ट यहाँ पर लिखे थे ये जो चाइल्ड थ्रेड और ये जो थ्रेड है ये वहीं प्रिंट हुआ था एज इट इज। चूंकि ये मेन थ्रेड था इसलिए यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, थ्रेड 5 मेन प्रिंट हुआ है, ये बाय डिफॉल्ट प्रिंट होता है। उसके बाद मेन थ्रेड कॉल होगा। मेन थ्रेड क्यों कॉल होगा, क्योंकि आपने मेन क्लास के अंदर सबसे पहला क्या कॉल किया है, ये कॉल किया है। इसके बाद ट्राई ब्लॉक में ये प्रिंट होगा मेन थ्रेड। अब ये 100 टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगा और ये जैसे सस्पेंड के मोड में होगा ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो यहाँ पर आपने बनाया है ये रन मेथड ये कॉल होगा और यहां से ये चाइल्ड थ्रेड जो है वो
प्रिंट होगा। उसके बाद ये 50 मिली सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए जो भी है उसके लिए स्लीप मोड में जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग द चाइल्ड थ्रेड ये वाला प्रिंट होगा, ये इतने टाइम तक वेटिंग कंडीशन में गया, उसके बाद ये प्रिंट हुआ चाइल्ड थ्रेड, देन उसके बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग द मेन थ्रेड। इस तरह से ये जो है आपका आउटपुट रिजल्ट शो होगा। तो इस तरह से आप थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल। अब रनेबल इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस के थ्रू आप थ्रेड क्लास कैसे क्रिएट करेंगे। सो java.lang runnable, दिस इज अ पैकेज। ये क्या है, एक पैकेज है, इज एन इंटरफेस दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए क्लास whose instance are intended to be executed by a thread. There are two ways to start a new thread. अब दो तरीके से थ्रेड को, न्यू थ्रेड को स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट सब क्लास थ्रेड एंड सेकंड इज द इम्प्लीमेंट रनेबल। एक सब क्लास थ्रेड के द्वारा और दूसरा इम्प्लीमेंट रनेबल के द्वारा। सो देयर इज नो नीड ऑफ सब क्लासिंग थ्रेड व्हेन अ टास्क कैन बी डन बाय ओवरराइडिंग ओनली रन मेथड ऑफ रनेबल। यहां पर कोई भी सब क्लास थ्रेड का जरूरत नहीं पड़ेगा जब आप टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं बाय ओवरराइडिंग रन मेथड के द्वारा। सो स्टेप टू क्रिएट अ न्यू थ्रेड यूजिंग रनेबल। अब नया थ्रेड आप रनेबल का यूज करके कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए फर्स्ट स्टेप होता है क्रिएट अ रनेबल इम्प्लीमेंटर एंड इम्प्लीमेंट रन मेथड। सबसे पहले रनेबल इम्प्लीमेंटर क्रिएट करेंगे और रन मेथड कॉल करेंगे इम्प्लीमेंट करके। सेकंड instantiate thread class and pass the implementer to the thread, and thread has a constructor which accepts runnable instance. Then third step is the invoke start method. start method call करेंगे of thread instance and start internally calls run method call होगा of implementer. Then invoking start create a new thread which executes the code written in run. इस तरह से आपका न्यू थ्रेड क्रिएट हो जाएगा और कोड जो है वो रनिंग मोड में चले जाएगा। रन मेथड को कॉल करने से, कॉलिंग रन मेथड डायरेक्टली डज नॉट क्रिएट एंड स्टार्ट अ न्यू थ्रेड। इट विल रन इन द सेम थ्रेड टू स्टार्ट अ न्यू लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन कॉल स्टार्ट ऑन द थ्रेड। तो इस तरह से जैसे आप रन मेथड को कॉल करते हैं आपका थ्रेड जो है वो रन होना, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं थ्रेड को। सो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इम्प्लीमेंटिंग रनेबल एग्जांपल। यहाँ पर आपने पब्लिक क्लास रनेबल डेमो नाम का क्लास है। पब्लिक इज अ कीवर्ड, क्लास इज ऑल्सो कीवर्ड एंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ पर मेन मेथड है स्ट्रिंग arg। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में मेन थ्रेड यहाँ पे। उसके बाद थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड डॉट गेट नेम कॉल हुआ। थ्रेड क्लास का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू थ्रेड, न्यू रनेबल डेमो, न्यू रनेबल impl ये मेथड है। इस ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। जैसे स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे आपका थ्रेड जो है वो बॉर्न हो जाएगा, देन वहां से स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब रन करने के लिए प्राइवेट क्लास रन इम्प्लीमेंट्स रनेबल, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया रनेबल को इस क्लास के साथ। देन पब्लिक वाइड रन मेथड कॉल किए, देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में ये प्रिंट होगा, रनेबल मेथड एग्जीक्यूट होगा और इस तरह से मेन थ्रेड इज मेन, इस तरह से फर्स्ट आउटपुट आपका प्रिंट होगा। ये मेन थ्रेड कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। मेन थ्रेड इज मेन मेथड है तो यहाँ पर मेन आया। देन थ्रेड 0 एग्जीक्यूटिंग रन मेथड कॉल, ठीक है। जैसे ही रन मेथड कॉल होगा थ्रेड 0 होगा। सो इस तरह से आपका आउटपुट होगा। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। सो थैंक यू।